क्वेश्चन बोलो। सेकंड पार्ट हाँ, जो नहीं हो रहा था आपसे। 2x² माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 +1/8 इज इक्वल टू 0। ये मुझे फैक्टर के द्वारा सोल्व करनी है इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो 8 है ये इधर भी मल्टीप्लाई करेगा 2x में भी। अच्छा, आपको आता नहीं ऐसे करना? अगर मुझे दिया है 2 + 1 + 1/8 दिया हुआ है, कैसे सोल्व करेंगे इसे हम? इसमें भी नीचे 1 मानते हैं, इनके अपॉन में भी 1 मानेंगे, इनके अपॉन में भी 1 मानेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे? 8, और 1 से डिवाइड करेंगे 8 को, 8 बार जाएगा, और 8 2 जा 16 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 8 से 8 1 बार कटे तो 1 ऐसे आएगा। इस तरीके से करते हैं इसको हम। ये तो समझ में आता है ना आपको? देखो, हो गया वंश? हो गया? ठीक है, आगे देखो। तो अब यहाँ पर क्या आएगा फिर? तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, 2x², ये हो जाएगा 16x², है ना? 8 2 जा 16, माइनस ये क्या हो जाएगा 8x, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 16 1 जा 16, मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? 8। ऐसी कोई डिजिट है? हाँ बिल्कुल है सर। 4 × 4 कर दो तो 16 आ जाता है, और 4 + 4 कर दो तो 8 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? बस तो ध्यान से देखेंगे तो 16 जो है मेरे पास में, इसे मैं लिखूंगा 16x² माइनस, ब्रैकेट में लिख दूंगा 4 + 4 x और प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो, क्लियर है? समझ आ गया? देखो, तो 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। समझ आई बात यहाँ तक? उसके बाद और ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो 4 कॉमन आ जाएगा एक तो, ठीक है? नहीं, एक तो मेरे पास में 4 कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है, एक x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर? इस 16 में से 4 बाहर आ गया तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? कैसे? क्या हम माइनस कर रहे हैं? हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अगर मैं 4 से 16 को डिवाइड करूंगा तो 4 नहीं बचेगा, तो 12 कैसे बचेगा फिर? ठीक है, 12 नहीं है, 4 ही आएगा। x इसमें से एक बाहर आ चुका है, क्या बचा? एक x बचेगा। ठीक है, ये बात समझ आई नहीं? माइनस पूरा का पूरा 4x बाहर जा चुका है, 1 बचेगा। ये बात क्लियर आई? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है? 4x में और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 1 तो किसी में से भी कॉमन ले लो, सब में कॉमन आ जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँ। सवाल ये उठता है कि प्लस कॉमन लूंगा कॉमन या माइनस कॉमन लूंगा? नहीं माइनस देखो इस ब्रैकेट को देखो आप, इस ब्रैकेट में 1 किसका है, लेकिन यह 1 कैसा है? तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस कॉमन कॉमन लूंगा, तो अब ये जो 4x माइनस का था किसका हो जाएगा? प्लस का, और जो 1 प्लस का था किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। ये समझ में आया नहीं? मैंने 1 -1 कैसे आया? आ गया? ध्यान से समझ लेना इसको बहुत बढ़िया से। क्लियर बात इतनी? उसके बाद यहाँ से ये वाली ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के सेम आ गई, तो इसको लिख लेंगे हम, ये हो जाएगी 4x माइनस 1, और ये ब्रैकेट इसके बराबर, तो ये भी क्या जाएगी? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया? अच्छा, इसे यही सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक, अगला बोलो। 3/2/5x² माइनस x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मुझे सोल्व करना है, तो देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसके अपॉन में भी 1 ले लूँ, और नीचे क्या एलसीएम क्या जाएगा मेरे पास? 5। इस 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2x²। नहीं हो रहा? अभी बता, माइनस 1 से 5 डिवाइड करेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा ऊपर मेरे पास में 5x।
समझ में आया नहीं कैसे हो जाएगा 5x? हाँ नहीं आया? नहीं आ गया। आ गया ना बस। तो देखो जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहना। ऐसा नहीं कि हाँ कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं है समझा नहीं आया हूँ। तो जब तक समझ में ना आए तब तक पूछ लो। ये अगर आपको नहीं आती है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आएंगे ये, और भारी भी नहीं है, आसान है। ठीक है, 7th क्लास का बच्चा कर लेता है इसको। 5 से 5 कटेगा तो ऊपर कितना का माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जब 0 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 5 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास में क्या बनेगी अब, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 5 कहाँ चला गया, 0 में चला गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 3 जा 6, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5। ऐसे दो टर्म है, या तो 6 1 जा 6 कर लो, या 2 3 जा कर लो। तो क्या करें बताओ, 2 3 कर ले। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बोलो, 2 + 3 लिख दूं। प्लस अच्छा ये मैंने बहुत ध्यान से लिखा है 2 + 3। अगर मैं 3 पहले लिख देता ना तो यहाँ पर क्या आता, 3x आता इस तरीके से, और इस 2x में और 3x में कुछ कॉमन नहीं बन रहा था, तो मैंने लिखा नहीं है 3x, मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है पता है, यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन आ जाएंगे बाहर। ये भी आपको सोचना है जो आपने नहीं सोचा था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं तो देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट, यहाँ पर मैं इसे आगे करूँगा तो 2x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा ये 2x, और माइनस का कितना हो जाएगा 3x, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2x, और क्या बचेगा यहाँ पे x, और ये तो पूरा बाहर जा चुका तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से? क्यों ले लूंगा, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन लिया है। यहाँ पर सिर्फ 3। लेकिन सवाल ये उठता है माइनस का या प्लस का। देखो ध्यान से, तो यहाँ से मैं कंफ्यूज हो गया, वाकई क्या कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर मैं प्लस का कॉमन लूँ या माइनस का, अगर मैं प्लस का कॉमन लेता हूँ तो माइनस के x और माइनस के 1 बचेगा, और प्लस का माइनस का कॉमन लूंगा तो x प्लस के 1 बचेगा, इनके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। अगर मैं ऐसे माइनस का कॉमन लेता हूँ 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ब्रैकेट सेम है? आंसर है नहीं। तो ये मेरी इक्वेशन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, मुझे इस इक्वेशन को 2 और 3 को लेकर के सोल्व नहीं करना, अब मुझे इसको लेकर सोल्व करना है 6 और 1 को। ठीक है, 6 1 जा 6, और 6 में से 1 गया तो 5, ऐसे सोल्व करना है। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है, बस इसे आगे मिटाना पड़ेगा और दूसरे तरीके से मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 1x, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 1 जा 6 होगा, माइनस के 3 इक्वल टू 0। आगे देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस का x, माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब आगे देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज याद रखो, एक चीज हमने देख ली कि अगर इक्वेशन में तीनों जगह मतलब इसमें जैसे 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, और 4 टर्म है तो और 3 माइनस है, उसमें क्या है 3 माइनस, तो वो सोल्व नहीं हो सकती, वो सोल्व नहीं हो सकती, उसके ब्रैकेट सेम नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, कम से कम 2 प्लस होने चाहिए, एक यहाँ शुरू में एक यहाँ पर, 2 प्लस 2 माइनस आराम से सोल्व हो। 3 माइनस है तो रेयरली है वो इक्वेशन की सोल्व हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस 2x बाहर गया तो कितना बचेगा यहाँ से 3, क्योंकि x भी बाहर जा चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस के 3 पूरा लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी ना माइनस छेड़ने की जरूरत है ना कुछ भी, तो सिंपल प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा। क्या बचेगा अंदर, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट मेरा पास आया x माइनस के 3, और एक ब्रैकेट आया मेरे पास में 2x प्लस 1। यही क्या हो गया, खत्म। इसमें भी